नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यूपी में धर्म जाति देखकर कार्रवाई के आदेश। यादव और मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई के आदेश अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और ये निशाना साधा है। आनन फानन में सरकार ने आदेश निरस्त किया। यादव मुस्लिम ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। तो आपको बता दें कि इस आदेश के बाद से अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और बड़ा मौका मिल गया है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर साफ तौर पर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। टैक्स पर पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने, जो भी गैर कानूनी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि फिर भी कोई किसी जाति या धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। न्यायपालिका तुरंत संज्ञान ले, ये संविधान विरोधी काम है, हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट जाने की भी बात कही है अखिलेश यादव ने। पीडीए को जितना प्रताड़ित किया जाएगा, पीडीए उतना ही ज्यादा और बढ़ेगा। जानते हैं कि माफिया कौन है, ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है, वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, देखिए, पीडीए एक बड़ा मुद्दा है और लोकसभा चुनाव से ही हम देख रहे हैं। अब अखिलेश यादव को ये बड़ा मौका मिल गया है, यहां तक इन्होंने ये कहा कि हम कोर्ट तक जाएंगे। क्या लगता है आपको, इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उबाल देखने को मिलेगा? जी, निश्चित तौर पर ये अफसरों ने जिस तरीके का आदेश दिया, सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और यही वजह है कि सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी को योगी सरकार को निलंबित करना पड़ा। अफसरों को कड़े निर्देश जारी करने पड़े, फटकार भी लगाई गई और ये कहा गया कि जाति और धर्म की राजनीति पर सरकार विश्वास नहीं रखती है। तो इस तरीके का आदेश क्यों जारी किया गया, इस पर एक इंक्वायरी भी सेटअप की गई है कि आखिर क्यों ये आदेश जारी किया गया, किसके कहने पर यह आदेश जारी किया गया। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था, तो अधिकारियों ने अपनी मर्जी से कैसे इस तरीके से आदेश जारी कर दिया, उसका पत्र सर्कुलेट कर दिया गया। ये आदेश जारी होने के बाद जब ये सर्कुलेट हुआ तमाम जिलों में, उसके बाद ये लीक हुआ और ये खबर सुर्खियां बनी। अब इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और ये निश्चित तौर पर इसे मुद्दा बनाते हुए धमकी दी है कि वो कोर्ट तक भी जाएंगे और वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि माफिया कौन लोग हैं। अगर यादव और मुसलमान की बात की जा रही है तो सरकार बताए कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन ऐसे नेता हैं जिन्होंने तालाबों पर कब्जे किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आ गया है और पीडीए पाठशाला के बाद ये कह सकते हैं कि दूसरा बड़ा मुद्दा है जिस पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने पर जुट गई है। और निश्चित तौर पर इसमें सरकार की कह सकते हैं कि बहुत किरकिरी हुई है इस पूरे मामले में और यही वजह है कि आनन फानन में जो जिम्मेदार अधिकारी था उसको निलंबित किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि इस पर इंक्वायरी करने के बाद जो और दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल मानस, सवाल तो यही उठता है ना कि ये आदेश सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन अधिकारी पास कर देते हैं और यही वजह कि देखिए बैकफुट पर है यहाँ पर सरकार। लेकिन मानस, देखिए, आपको याद होगा कई बार इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाती है जब अधिकारी इस तरह के कई बार बयान दे देते हैं। अब ये तो सोचिए आप कि आदेश ही दे दिया गया। क्या इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो अभी तक किस तरह की कार्रवाई हुई है, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है और ये ऐसी संज्ञान में आया। दरअसल ये कल लीक हुआ, ये जो पत्र था वो लीक हुआ बलिया जनपद से, क्योंकि तमाम जिलों में ये सर्कुलेट किया गया था, वहां से लीक हुआ। उसके बाद जैसी सरकार के संज्ञान में आया तो सहायक निदेशक स्तर के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया इस पूरे मामले में। इस पर इंक्वायरी सेटअप की गई है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अपनी मनमर्जी से अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं और ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो तमाम
जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी अफसरशाही से नाराज हैं और उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा, धरना देना पड़ रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहनी पड़ रही। तो निश्चित तौर पर अधिकारी स्तर पे की हुई इस कार्रवाई का जो खामियाजा है वो सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और अब सरकार ये कह रही है कि वो कतई जाति और धर्म की राजनीति पर विश्वास नहीं करती, जाति और धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं करती है। तमाम योजनाओं का लाभ जो है वो जाति और धर्म को देखे बगैर लोगों को दिया जा रहा, आम जनता को दिया जा रहा। तो इस तरीके का आदेश क्यों दिया गया, इस पर एक इंक्वायरी सेटअप हुई और इसमें अधिकारी को निलंबित किया गया है। मुझे लगता है कि आगे इसमें कुछ और भी बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। बिल्कुल मानस, बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि ये अगर सर्कुलेट हुआ है तो और भी अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। लेकिन सहयोगी दल भी, अगर आप देखें, सत्ता पक्ष के सहयोगी दल भी कई बार कहते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते, उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए कई बार विरोध करना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि अगर यही चलता रहा तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए मुसीबत का सबब न बन जाए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और देखिए, लगातार इस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं और जिसको लेकर के विपक्ष को मौका मिल रहा है। अगर आप देखें बीते करीब 15-20 दिनों की घटनाक्रम देखें तो तमाम ऐसे विधायक आपको नजर आएंगे। खुद ए.के. शर्मा वाला प्रकरण आप देख लीजिए, उनको अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, ऑडियो जो एक उपभोक्ता और अधिकारी के बीच थी उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको पोस्ट करना पड़ा ताकि वो बता सके कि अधिकारी कितने बेलगाम हो गए। तो यही वजह है कि पंचायती राज विभाग में जो कुछ भी हुआ, दरअसल वो भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि अधिकारी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। जबकि तरीका यह है कि इससे इतने बड़े आदेश से पहले उनको सरकार के जिम्मेदार जो जिम्मेदार बैठे हुए जो कैबिनेट के लोग हैं या जो विभागीय मंत्री हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा करना चाहिए था, उसके बाद इस तरीके का आदेश जारी करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से आदेश जारी कर दिया गया बगैर सरकार में बैठे हुए लोगों को संज्ञान में लिए हुए और सीधे आदेश जारी कर दिया, इससे बिल्कुल सरकार की फजीयत हुई। बिल्कुल, और देखिए बैकफुट पर आना पड़ा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज